जय माँ काली, जय गणपति गणेश, जय गुरुदेव। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। गाइस, आज मैं आपके लिए रीडिंग जो लेकर आई हूँ वो एक जो रीडिंग है वो उन लोगों के लिए है जो किसी रिलेशन में है और उनको अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि उनके रिलेशन जो है वो कहाँ तक आगे जाएगा। उनको आगे अपने रिलेशन को बढ़ाना चाहिए या अपने रिलेशन को यहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए। तो गाइस, जो लोग भी मेरी इस रीडिंग के पास पहुँचे हैं तो यकीन मानिए ये भगवान का, ईश्वर का संदेश है जो आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। भगवान जो है वो आपको कोई ना कोई मैसेज जो है इस रीडिंग के ज़रिए ज़रूर देना चाहते हैं। तो गाइस, मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग, निकालती हूँ आपके लिए कार्ड्स और देखते हैं कि आपका जो रिलेशन है आपको उस रिलेशन को कहाँ तक आगे लेकर जाना है। आपको वहीं पे स्टॉप कर देना है इस रिलेशन को या आपको आगे बढ़ाना चाहिए। तो गाइस, ये कार्ड जो है वो अपने आप निकल कर आए हैं आपके लिए। तो गाइस, पहला कार्ड जो है वो आपके लिए निकल कर आया है 6 ऑफ कप्स का। सेकंड कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स और थर्ड कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो गाइस, मैं बस इन 3 कार्ड्स के ज़रिए ही देखूंगी कि आपके जो रिलेशन है आपका, जिस किसी के साथ भी आप हैं, आपको उस रिलेशन को कहाँ तक लेकर जाना है। आपके रिलेशन का कोई एंड है या आप का जो रिलेशन है वो आपको स्टॉप करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं रीडिंग। देखिए गाइस, आप में से जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं ना गाइस, आप ना अपने किसी पुराने, जो आपका जो पुराना प्रेमी है ना, कोई जिससे आप पहले कभी प्यार करते थे, वो आपकी प्रेमी या प्रेमिका कोई भी हो सकती है। तो आप ना उनके साथ फिर से जुड़े हो शायद। तो अगर आप जब फिर से जुड़े हो ना तो आपके मन में बहुत सारे जो विचार है ना अभी बार बार आ रहे हैं कि मेरे को इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या जो मैंने पहले एक बार विश्वास खोया है, अगर मैं दोबारा इसके साथ जुड़ता हूँ तो क्या मुझे वही धोखा मिलता है, या ये मेरे लिए वफ़ादार है या नहीं है। क्या ये मेरे साथ दोबारा से टाइम पास करना चाहता है, क्या ये मेरे को सीरियसली लेता है या नहीं लेता है। तो ऐसे बहुत सारे विचार जो है ना आपके मन में उसके प्रति आ रहे हैं, जो आपके पुराने प्रेमी या प्रेमिका है जिनके साथ आप फिर से जुड़े हो। ठीक है, तो पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि आप दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा है। तो आप दोनों को जो है एक दूसरे के साथ कोई ऐसा मन मुटाव हुआ था कि आप दोनों जो थे एक दूसरे से अलग हो गए, आपने एक दूसरे को छोड़ दिया। लेकिन अब क्या है कि आप दोबारा फिर से जुड़े हो। तो इस वक्त जो मतलब जो रीडिंग के हिसाब से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके लिए ये ज़रूरी है कि जो आपका मौजूदा रिश्ता है जिनके साथ आप फिर से जुड़े तो बहुत सारे व्यूअर्स की ये संभावना है कि वो पुराने रिश्ते से जुड़े हैं। हो सकता है कुछ के जो रिलेशन है वो नया हो, लेकिन कुछ जो है वो पुराने रिश्ते के साथ जुड़े हैं। जो मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स हैं वो पुराने रिश्ते के साथ इस वक्त जुड़े हैं जो इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। तो गैस, इस वक्त मेरा आपको यही सुझाव है कि जो भी आपका इस वक्त मौजूदा रिश्ता है उसमें आप, तो जो आपका इस वक्त मौजूदा रिश्ता है उसमें ये है कि जो पुरानी चोटें हैं उसे आप भूलिए। आप उनको माफ़ करना सीखिए या उनको माफ़ कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको अपने रिश्ते में आराम महसूस होगा, थोड़ी सुरक्षा महसूस होगी। तो आप अपने जो आपका साथी है जिसके साथ आप मिले हैं, वो लड़का या लड़की जो भी है, तो आप उनके साथ जो है वो सरल तरीके से, आनंदमयी तरीके से बात करिए। अपने जो पुराने अपने आनंदमयी पल जो हैं उनके साथ बिताए हैं उनकी सराहना कीजिए, उसको याद करिए। कुछ ऐसी बातें करिए जिससे जो आप अपना पास्ट की बातें हैं उसको भूल जाइए और जो आपका रिलेशन नया स्टार्ट हुआ है उसमें अपने उस पुरानी चीज़ों को याद करते हुए सिर्फ उन पलों को याद करिए जो आपके सुखद पल उनके साथ बीते हैं, ना कि उन बातों को याद करिए, उन बातों को करिए दिए जिन्होंने
आपको आपके दिल को चोटिल किया है, जहाँ जिनकी वजह से आपने चोट खाई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उसके साथ, जो भी आपका प्रेमी या प्रेमिका है, उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको पुरानी बातों को भूल के सिर्फ उन आनंदमयी क्षणों को याद करना चाहिए जो आपने उनके साथ बिताए हैं। उन पलों को याद करिए जो आपको उस वक्त आनंद देते थे। ऐसा करने से क्या है कि उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, और आपका जो रिलेशन है वो एक हेल्दी रिलेशन के रूप में बाहर आएगा। तो गाइस, आप मेरी इन बातों का ध्यान रखिए, तो आपका रिलेशन जो है वो आगे बेटर होगा। तो गाइस, जो आपका जो रिलेशन है ना, जो ज़्यादातर संभावना यही है कि आपका रिलेशन जो है वो नया नहीं है, पुराना रिलेशन है आपका, और उसके साथ ही आप इस वक्त जुड़े हो। देखिएगा गाइस, आपकी रीडिंग के लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं उसमें मैं तो यही देख पा रही हूँ कि आप ना अपने जो रिश्ता आपका है इस वक्त, जो आपका रिलेशन है, उसमें ना आपके अंदर बहुत सारी नई उमंगें हैं, उत्साह है। आपके मन में ना बहुत बहुत अच्छे अच्छे जो विचार हैं वो आ रहे हैं। आप अपने प्रेमी के साथ ना बड़ा खुल के जीना चाहते हो। ऐसी ऐसी संभावनाएं जो हैं वो आपके मन में हैं। तो गाइज, आपको कार्ड भी ये बताते हैं कि आपका जो रिलेशन है उसमें जो शायद भगवान की मर्जी भी है इस रिलेशन में, तो आप आगे बढ़िए, आप ज़्यादा सोचिए मत। बस यही है कि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करिए। वो जो नई शुरुआत है, वो उसकी जो शुरुआत है वो आपके ही हाथ में है, ये आपने देखना है। अगर तो आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन आगे बढ़े, तो पुरानी बातों को भूल जाइए और नई नई बातें, नई नई जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनके साथ करिए, जिससे आपका रिलेशन है जो है वो आगे बढ़े। तो गाइस, कार्ड बता रहे हैं कि आपके रिलेशन की एक नई शुरुआत होने वाली है, जो ताजगी से भरा हुआ होगा, जो खुशियों से भरा हुआ होगा, जिसके अंदर जो है बहुत सारी उमंग होगी, उत्साह होगा, रिश्ते में प्रेम होगा, विश्वास होगा, एक दूसरे का आप समर्थन करोगे। कुछ ऐसी ऐसी बातें जो एक अच्छे रिलेशन के लिए ज़रूरी होती हैं, वो सब कुछ जो हैं वो आपके इस रिलेशन में होंगी। तो गाइस, भूल जाइए पुरानी बातों को, और एक नई शुरुआत जो है वो अपने रिलेशन की कर डालिए। ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं, और आपको ये शुरुआत जो है वो बेझिझक, बिना कुछ सोचे कर देनी चाहिए। तो गाइस देखिए, आपका जो रिलेशन है वो पुराना रिलेशन है। तो ज़्यादातर संभावना जो मेरे व्यूअर्स की है, ठीक है, तो जो अगर नए रिलेशन में भी हैं तो उनके लिए भी, कि अगर आपका ये जो रिलेशन जिसके साथ भी है, तो गाइस देखिए, इसमें ना आपको उनके साथ बड़ा खुलकर और ईमानदारी से बात करने की ज़रूरत है। कोई भी बात एक दूसरे से छुपाइए ना। जो भी आपके मन में एक दूसरे के लिए विचार पैदा हो रहे हैं, जो भी आप उनसे पूछना चाहते हैं, या जो वो आपसे पूछना चाहते हैं, उनको भी कहिए कि वो खुलकर आपसे पूछें। क्योंकि गाइस, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके रिलेशन में ना सिर्फ इतनी सी बात है कि आपके मन में बहुत सारी ना कुछ बातें हैं, कुछ डाउट्स हैं अपने इस रिलेशन को लेकर, जो आपको अंदर ही अंदर परेशान करते हैं। तो उनसे दूर होने का एक ही तरीका है कि आप अपने साथी के साथ खुलकर बात करिए, क्योंकि जब हम खुलकर और ईमानदारी से बात करते हैं तो हमारा जो रिलेशन होता है वो आगे चलकर बहुत अच्छा रहता है। अभी आपको शायद झिझक महसूस हो रही होगी, कैसे मैं उनसे ये बात पूछूं, मैं उनको कैसे पूछ सकती हूँ या पूछ सकता हूँ। लेकिन गाइस, बाद में रिलेशन ख़राब होने से अच्छा होता है कि हम पहले खुलकर बातें कर लें। अगर हम पहले खुल के बातें कर लेंगे तो बाद में रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा जो है वो आपका जाएगा। तो इस रिलेशन में आपको ईमानदारी के साथ एक दूसरे से बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक दूसरे के साथ खुलकर बातें करिए, अपने विचार उनके आगे रखिए और उनके विचार जो हैं वो भी सुनिए। एक दूसरे को ध्यान से सुनिए। जब आप एक दूसरे को ध्यान से सुनोगे तो बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, ऐसे डाउट होंगे आपके जो क्लियर होंगे। जब आपके डाउट्स क्लियर होंगे तो आपका रिलेशन जो है वो आगे बढ़ेगा। तो अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए खुलकर एक दूसरे के सामने आइए। तो गाइस, ये थी मेरी रीडिंग आपके लिए कि आपको अपने रिलेशन को यहीं स्टॉप कर देना चाहिए या आगे बढ़ाना चाहिए। तो गाइस, रीडिंग के मुताबिक तो यही है कि आप अपने रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हो। बस शर्त इतनी सी है कि अपने रिलेशन में थोड़ी ईमानदारी रिलेशन में ईमानदारी रखिए, एक दूसरे के साथ खुलकर आगे आइए। कोई भी बात जो है वो छुपाइए ना। पास्ट में जो हुआ है उन बातों को भूल जाइए। तो आपका जो रिलेशन है आप
उसमें आगे बढ़िए। तो गाइज़ ये थी मेरी छोटी सी रीडिंग आपके लिए कि आपके रिलेशन को का मतलब क्या रिज़ल्ट निकलने वाला है, आपको आगे बढ़ाना है या उसको स्टॉप करना है। तो गाइज़ अगर आपको ये रीडिंग जो है मेरी पसंद आती है तो गाइज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस रीडिंग में जो भी अच्छी बात निकल कर आती है उसको क्लेम जरूर करिएगा गाइस। और गाइस अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके मन में है या आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे को जब भी टाइम लगेगा मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो अभी मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ अपनी रीडिंग, और मैं आपको मिलती हूँ अब अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।